घर में गरीबी आने के बहुत ढेर सारे कारण हैं। पहला कारण है सुबह सूर्य निकलने तक सोते रहना। जो व्यक्ति सुबह सूर्य निकलने तक सो रहा है उसके घर में गरीबी आएगी ही आएगी। व्यक्ति को रात में सबसे पहले सबसे जल्दी खाना पीना खा करके सो जाना चाहिए और सुबह में सूर्य भगवान निकले उससे पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य भगवान को सुबह में उठ करके सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, जिससे घर में गरीबी नहीं आती है। नंबर 2, घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा मरना नहीं चाहिए। घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वह सूख जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। पौधा बिल्कुल सूखने नहीं पाए, उसकी बराबर से देखभाल करें। तुलसी का पौधा अगर सूख जाता है तो घर में दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, आज की कहानियाँ बहुत ही जोरदार होने वाली है। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे गरीबी कैसे होती है, उसका कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं। जैसे आप बाहर में जाकर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और घर में कुछ गलती के कारण आपका सब मेहनत बेकार हो जाता है। कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आज हाजिर हूँ आपके सामने, जिसे ध्यान से पढ़ करके, देख करके, सुन करके और सुधार करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। गरीबी की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों की शिक्षा का अपना शौक पूरा करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आया हुआ इनकम बहुत कम होता है, उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। अपने भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने में बहुत अधिक असमर्थ रहता है। घर में गरीबी आने के प्रमुख कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वह पूरा लगन, जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत करने के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाने पीने में परेशानी रहता है, जिससे गरीबी बनी रहती है। चलिए आगे हम जानते हैं वह कार्य क्या है और यह भूल कर भी ना करें और उससे कैसे बचें। घर में गरीबी आने के बहुत ढेर सारे कारण हैं। पहला कारण है सुबह सूर्य निकलने तक सोते रहना। जो व्यक्ति सुबह सूर्य निकलने तक सो रहा है उसके घर में गरीबी आएगी ही आएगी। व्यक्ति को रात में सबसे पहले सबसे जल्दी खाना पीना खा करके सो जाना चाहिए और सुबह में सूर्य भगवान निकले उससे पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य भगवान को सुबह में उठ करके सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, जिससे घर में गरीबी नहीं आती है। नंबर 2, घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा मरना नहीं चाहिए। घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वह सूख जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। पौधा बिल्कुल सूखने नहीं पाए, उसकी बराबर से देखभाल करें। तुलसी का पौधा अगर सूख जाता है तो घर में दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। नंबर 3, काली चींटियाँ। खाने पीने के पदार्थ में या नमकीन पदार्थों में अगर काली चींटियाँ लग रही हैं आपके घर में या बहुत ज़्यादा लग रही हैं तो समझ जाइए आपके आने वाले समय थोड़ा बुरे हैं, थोड़ा परेशानी भरे हुए हैं। नंबर 4, घर में लगा पौधा। आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ पौधों की
पत्तियां सूखने लगें तो उसे तुरंत काट दें। जो पेड़ पौधे आपने घर में लगाए हैं, अगर उसकी पत्तियां सूख रही तो उनको तुरंत हटा दीजिए। पेड़ पौधा हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखना भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। जो पत्तियां सूखी हैं उनको तुरंत हटा दिया जाए, पत्तियों को, पौधों को नहीं। नंबर 5, घर का झाड़ू घर में ही यूज करें। लक्ष्मी जी का सूचक है झाड़ू, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। अगर आप के पैर से झाड़ू लग जाता है तो लक्ष्मी जी का निरादर होता है। छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास होता है। झाड़ू लगाने से बचे, अंधेरा हो जाए उसके बाद झाड़ू ना लगाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रख देना चाहिए। किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, झाड़ू पोछा पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार पोछा को भी घर में आने वाले लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के विज्ञान के अनुसार जो लोग एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में अधिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। आपके घर में कोई भी जानवर हो, उनको झाड़ू से ना मारे। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। नंबर 6, छिपकली। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोगों का कहना है घर में छिपकली देखना शुभ होता है और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। बुरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली देखते तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर बना लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल गई तो घर में प्रवेश करने से पहले उसको पूजा हवन आदि करवा दें। घर का पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर से अंगों पर गिर जाती है, आपके शरीर के अंगों पर गिर जाती है, तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिर जाए तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिर जाए तो आप सतर्क हो जाएं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ संकट आने वाले हैं या फिर किसी की मृत्यु होने वाली होगी, किसी की मृत्यु नजदीक में होगी। नंबर 7, आंख। इस तरह से आंख का फाड़ना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है कि महिलाओं की दाईं आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर महिलाओं की, आपके घर में किसी भी औरत की बाईं आंख फड़क रही तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके घर में
धन का वर्षा होने वाला है। और पुरुष का बाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्ट का समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख राइट राइट ईयर फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से आपको आने वाले समय के संकेत मिलते रहते हैं। नंबर 8, कौवा। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाता है तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। ऐसा मानना है पहले लोगों के, ऐसा मानना है कि अगर किसी के सर पे कौवा बैठ जाता है तो उसके घर में कुछ मुसीबत आने वाली रहती है। अगर व्यक्ति के छत पर या उसके बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगें तो या उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। नंबर 9, पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवता वास करते हैं। पीपल का पेड़ जहाँ भी हो वहाँ पेशाब कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 10, पीने का पानी रात में खुला करके ना रखें। हमेशा पानी को ढक करके रखें, क्योंकि आप खुला करके रखोगे तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। नंबर 11, रात में मांगने वाले को कुछ ना दें। रात में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपका घर का कोई भी सामान अगर मांगने आ रहा है, कोई भी आपसे कुछ मांगने आ रहा है तो उसको ना दें, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 12 नंबर, घर में कूड़ा कचरा, घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरे को प्रतिदिन बाहर फेंक देना चाहिए। घर में नहीं रखना चाहिए। घर को एकदम साफ सुथरा रखें जिससे माता लक्ष्मी का वास होता है। 13 नंबर, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। जितनी आपकी कमाई है उससे ज़्यादा खर्च करना। अगर आपकी कमाई 10 रुपये है तो अगर आप 20 रुपये खर्चा करते हैं तो आपका नुकसान है। इसलिए जितना आप कमा रहे हैं उससे कम ही खर्च करें और कुछ पैसे बचा के रखें। नंबर 14, दरवाजे के सामने पैर करके ना सोएं। जिस तरफ दरवाज़ा होता है उस तरफ पैर करके कभी ना सोएं, विशेष करके रात में, क्योंकि माता लक्ष्मी शाम को आती हैं हमारे घर, तो शाम को उस तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जो भी आती हैं वो बाहर से ही चली जाती हैं। नंबर 15, घर में लगी घड़ी। आपको बता दें कि हर घर में घड़ी का वास्तु बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर आपको सोना नहीं चाहिए। और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना है, उसको तुरंत चालू करना है। घर में जो घड़ी लगती है, दीवार में जो घड़ी लगी रहती है, उसको हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर नहीं चल रही तो नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी होता है। आपको हमारे वीडियो से अगर कुछ जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।